बारे में 10 मिनट्स में आपका लगभग क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम होगा या बीएसएससी सीजीएल मेंस का होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है इसका। ठीक है, और एसएससी का फिर सीजीएल आ रहा है, इसका फॉर्म भी चालू होगा 1 अप्रैल से। तो इसमें से 100% है क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं आईसीसी तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में डिस्कस कर लूँ इसका कि कैसे इसका हिस्ट्री रहा और कौन अभी प्रेजेंट में क्या है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, सभी एक एक चीज़ें इसका डिस्कस कर लूँगा मैं। ठीक है, तो आप लोग पूरे वीडियो को मतलब 10 मिनट्स या 15 मिनट्स का जो भी वीडियो होगा मेरे दोस्त अच्छे से देखें, और इसको अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत हो तो कमेंट करें, तो मैं पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड कर दूँगा आप लोग को। ठीक है, थैंक यू, सॉरी। ठीक, तो आईसीसी का जो फुल फॉर्म है, सबसे पहले दोस्त इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इसकी स्थापना 1989 में। अब यहाँ पे दोस्त कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि 1989 में कैसे हुआ, ये तो बहुत पहले से चला रहा है। हाँ यस दोस्त, लेकिन आईसीसी जो नेम हुआ है दोस्त, ये 1989 में हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए दोस्त, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ क्रिकेट खेलना, तो 1909 में हुआ। कब हुआ? 1909 में। लेकिन ध्यान रहे दोस्त कि उस समय इसका नाम आईसीसी नहीं था। उस समय क्या था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। क्या था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। ठीक है, क्या नाम था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था 1909 में। ठीक है, सबसे पहला बार स्टार्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इसका फिर से नाम चेंज होता है 1965 में। कब होता है? 1965 में इसका दोस्त फिर से नाम चेंज होता है, और उस समय नाम क्या होता है? उसका नाम रखा जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो जाता है। ठीक है, कब? 1965 में। ओके, सॉरी, 1965 में इसका क्या नाम हो जाता है? सॉरी दोस्त, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया 1965 में? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ओके, नाउ 1989 में जाके फिर से क्या होता है दोस्त? इसका नाम हो जाता है इंटरनेशनल आईसीसी, जिसका नाम हो जाता है, और इसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ? ये 1989 में। सबसे पहली बार कब क्रिकेट खेला गया? 1909 में। ठीक है, मतलब 1909 में, और उस समय नाम क्या था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। फिर 1965 में इसका नाम चेंज होके क्या होता है दोस्त? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, फिर 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम चेंज होके हो जाता है आईसीसी, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ओके, अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका देख लेते हैं और कुछ बातें। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? दुबई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ठीक है, यहाँ ये कंट्री है, इसी के अंदर ये एक बिग सिटी है दुबई, जो इसका हेडक्वार्टर है। किसका? आईसीसी का। ठीक है, चेयरमैन देख सकते हैं कौन सा है चेयरमैन यहाँ पे? ग्रेग बर्कले। ठीक है, क्या नाम है इसका? ग्रेग बर्कले जो है चेयरमैन है किसका? आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। अब देखिए एक दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन है कि कब आया था डिसीजन रिव्यू सिस्टम, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में डीआरएस। देखते हैं हम लोग मैच देखते रखते हैं, जैसे ही कन्फ्यूजन होता है देखते हैं कि प्लेयर क्या लेता है? डीआरएस लेंगे। ठीक है, तो उसको नियम होता है डीआरएस लेने का। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? डिसीजन रिव्यू सिस्टम। और ये क्रिकेट में सबसे पहली बार कब आया था? 2010 में। कब आया था दोस्त? 2010 में आया है, ये भी ध्यान रखिएगा। कब आया? 2010 में डीआरएस सिस्टम लाया था आईसीसी। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा बीसीसीआई के बारे में डिस्कशन कर। यस, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? अब यहाँ पे देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब होता है? 1928 में। 1928 में बीसीसीआई का स्थापना हुआ। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? मुंबई। तो ध्यान रखिएगा, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ अभी प्रेजेंट में है? मुंबई। इनिशियली इसका कहाँ था? कोलकाता में। कहाँ था दोस्त? जिसको अभी कलकत्ता कहा जाता है। ठीक है, उस समय कहाँ था? कोलकाता में। ठीक है, अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ आ चुका है? शिफ्ट होके मुंबई आ चुका है। ठीक है, सब। तो बीसीसीआई का स्थापना 1928 में। और ये दोस्त फर्स्ट मैच जो बीसीसीआई के अंतर्गत खेला गया था वो इंग्लैंड में खोला गया, और इंग्लैंड के कहाँ पे? लॉर्ड्स में।
कहाँ पे, लॉर्ड्स में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंग्लैंड के लॉर्ड्स जो प्लेग्राउंड है वहाँ पे खेला गया था। और ये कब खेला गया ये भी पूछ सकता है। तो 1932 में सबसे पहला जो टेस्ट मैच खेला गया बीसीसीआई के अंतर्गत इंडिया के तरफ और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो लॉर्ड्स, इंग्लैंड के प्लेग्राउंड जो लॉर्ड्स है, 1932 में फर्स्ट टेस्ट मैच बीसीसीआई के अंतर्गत खेला गया था, ठीक है। तो अभी ये भी पूछ सकता है कि सबसे रिचेस्ट बोर्ड कौन है वर्ल्ड का, तो ये बीसीसीआई जो है। आपको पता है कि इंडिया के एवरी जो पर्सन है वो चाहता है कि हम क्रिकेटर ही बने, ठीक है। और क्रिकेटर का इंडिया में बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अभी इसका चल रहा है, ठीक है, दबदबा है क्रिकेट का हमारे इंडिया में, ठीक है। अब देख भी सकते हैं हम लोग खुद यहाँ पे बच्चे जब होंगे तो ज़रूर क्रिकेट खेल लेंगे। और अभी भी जब भी मौका मिलता है तो भी क्रिकेट खेल लिया जाता है, ठीक है। तो ये सबसे रिचेस्ट बोर्ड है वर्ल्ड का, ठीक है, आईसीसी के बाद, ठीक है, बीसीसीआई, ठीक है। तो प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है इसके, रोजर बिन्नी, ठीक है। प्रेजेंट जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं दोस्त वो कौन है, रोजर बिन्नी, ये भी ध्यान रखिएगा, ये करंट का हो गया। सेक्रेटरी कौन है, जयशाह, मोटू भाई के सुपुत्र जयशाह, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड कप विनर ऑफ इंडिया, अब ये बात भी स्टैटिक में आ जाता है, अभी जस्ट पूछा था एसएससी जीडी में भी पूछता है, ठीक है। तो ये कहीं भी पूछ सकता है कि सबसे पहली बार वर्ल्ड कप इंडिया कब जीता था, 1983 में जीता, ठीक है। और किसके कैप्टनसी में जीता था, तो कपिल देव थे उस समय। कौन थे कैप्टन, कौन थे, कपिल देव, ये भी ध्यान रखिएगा, कपिल देव। और ये भी पूछ सकता है कि किसको हरा के जीता। अब तो ये तो इंडिया जीत गया 1983 में, किसको हराया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि वेस्ट इंडीज़ को हराया था। किसको, वेस्ट इंडीज़ को हरा के जीता था, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ उसमें हरा था, 1983 की बात हो रही। और कपिल देव क्या था उसमें, कैप्टन था। तो फर्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया जीता था 1983 की बात हो रही। सेकेंड वर्ल्ड कप कब विनर इंडिया कब हुआ था, 2011 में। कब हुआ था, 2011 में, ठीक है। और ये किसके कैप्टन की सीम हुआ था, एमएस धोनी के, ठीक है। एमएस धोनी सबसे किसको क्या, उनको क्या कहा जाता है, कूल, ठीक है। वो सबसे कैप्टन कूल उनके नाम से फेमस है, ठीक है। कैप्टन कूल किसको बोला जाता है, एमएस धोनी को। और 2011 में अभी एसएससी जीडी में पूछा था कि रिसेंट में, सबसे रिसेंट में इंडिया कौन सा वर्ल्ड कप जीता था और कौन सा, तो उसमें ऑप्शन में जानते हैं, दोनों ऑप्शन था, 1983, 2011 दोनों था, ठीक है। तो ध्यान रहे कि 2011 का सबसे अभी रिसेंट इंडिया जीता हुआ है, मतलब इसके बाद अभी कोई इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता है, ठीक है। तो ये हो गया, अभी तक मैंने आईसीसी और बीसीसी के बारे में डिस्कस कर दिया जो भी था, ठीक है। अब आ जाता है आईपीएल के बारे में, जिसका फुल फॉर्म क्या है दोस्त, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। इसकी स्थापना मेन वाला कब हुआ था, 2008 में। कब होता है दोस्त, 2008 में जो है मेंस वाला हो गया था, 2008 में, ठीक है। और मेन वाला चल रहा था 2008 में जब स्टार्ट हुआ था। तो उस समय टोटल कितने टीम थे, 8 टीम, कितने, 8 टीम से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 8 टीम से स्टार्ट हुआ था 2008 में, तो ठीक है। अभी टोटल कितने प्रेजेंट में है, टोटल प्रेजेंट में अभी आईपीएल मेन वाले में टोटल 10 हो गए हैं। कितने हो गए हैं दोस्त, 10 टीम्स खेल रहे हैं, ठीक है। उसमें नया टीम कौन सा है, एक लखनऊ हो गया और एक गुजरात, ठीक है। एक गुजरात टाइटंस और दूसरा लखनऊ सुपर, ठीक है, जायंट्स, ठीक है। तो 2 टीम हो गया नया, ठीक है। टोटल टीम कितने हो गए, 10, ये भी ध्यान रखना है। मैक्सिमम नंबर बार कौन जीता है आईपीएल टीम मेंस वाला, तो मुंबई जीता है। और वो कितने बार जीते हैं, 5 बार, कितने, 5 बार, ठीक। फर्स्ट आईपीएल टीम विनर कौन था, 2008 में। सबसे पहली बार अगर आईपीएल पूछा जाए कब हुआ था, 2008 में। कौन जीता, राजस्थान जीता था, ये भी ध्यान रखिएगा। 15th आईपीएल विनर टीम कौन रहा था, जो 2022 का आईपीएल हुआ, 15वां जो हुआ, उसका विनर कौन था, गुजरात टाइटंस। क्योंकि गुजरात टाइटंस ये 2022 से ही स्टार्ट करा, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर किंग, ठीक है। ये दोनों पहली बार 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया, पहले 8 खेलते थे, इसलिए दोनों मिला के 10 टीम हो गए, ठीक है। और अभी जो 16वां होने वाला है 1 अप्रैल से, इसमें भी 10 टीम्स खेला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आईपीएल। अब देखिए इसी में आ जाता है वाडा, ठीक है। ये भी स्टैटिक जीके में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो वाडा का फुल फॉर्म सबसे पहले वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। अब इसके बारे में पूछा जाए कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, तो देख सकते हैं हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा। कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है। एस्टेब्लिश कब हुआ, 10 नवंबर 1999 में। वाडा का स्थापना कब, 10 नवंबर 1999 में। ये क्या करता है, मॉनिटर करता है कि कौन से प्लेयर कोई डोपिंग तो नहीं कर रहा है, मतलब कोई नशायुक्त चीज़ तो नहीं ले रहा है, एनर्जी वाला तो नहीं ले रहा है, ठीक है। जिससे अब उसी तरह से इंडिया में भी हुआ नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी।
इसकी स्थापना हुआ 24 नवंबर मतलब 24 नवंबर 2005 को। और ये किसके अंतर्गत होता है इंडिया में स्थापना? तो ध्यान रखिएगा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का जो है उसके अंतर्गत ये 2005 24 नवंबर 2005 को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का स्थापना 10 नवंबर 1999 को होता है और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का स्थापना कब होता है? 24 नवंबर 2005 और किसके अंदर? सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट 1860 के अनुसार। ठीक है, ध्यान रखिए। वाडा का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है और नाडा का अगर पूछा जाए तो दिल्ली में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल मेन का और वोमेन का कौन है? ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये टाटा है। कौन है? टाटा। टाइटल स्पॉन्सर कौन है? आईपीएल मेन का और वोमेन दोनों का है टाटा। कौन है? टाटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टाटा टाइटल स्पॉन्सर हो गया आईपीएल और वोमेन का टाटा। ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट्स का और मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, सनराइजर हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स, ये सब क्या है? मेंस का टोटल 10 टीम्स है। ठीक है, टोटल 10 टीम्स है। गुजरात टाइटन और लखनऊ सुपर जायंट्स ये क्या है? दोनों न्यू था, 2022 में इसको शामिल किया गया। टोटल 10 टीम्स। ठीक है, अब थोड़ा सा वोमेन प्रीमियर लीग के बारे में कर लेते हैं डिस्कशन। ठीक है, टोटल टीम्स इसमें कितने खेल रहे हैं दोस्त? 5। कितने? 5 टीम है टोटल। ठीक है, टोटल टीम 5 है। तो सबसे पहला है कौन सा? दिल्ली कैपिटल। ठीक है, इसका जो कैप्टन है मेग लैनिंग। कौन है? मेग लैनिंग। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये अभी करंट है इसलिए इसका कैप्टन भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है और अगर फिर फाइनल होगा तो मैं उसमें बता दूंगा किसको पर्पल कैप मिलता है किसको। ठीक है, तो ये सब बताऊंगा, डिस्कस कर दूंगा छोटा सा वीडियो बना के। ठीक है, तो सबसे पहले अभी कौन है? 5 टीम्स है, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दिल्ली है, उसके बाद गुजरात टाइटन, ठीक है, गुजरात जायंट्स, फिर मुंबई इंडियंस, फिर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और उसके बाद यूपी वॉरियर। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो एक टीम है दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, ये चारों का नाम लगभग सेम है। ठीक है, लेकिन यूपी वॉरियर में क्या हो रहा है? एक लखनऊ सुपर जायंट्स है। ठीक है, मेन वाले में, और इसमें क्या हो गया? इसका नाम रख दिया यूपी वॉरियर। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि 4 ऑप्शन में दे दे, पूछ दे इसमें से कि ओमेन कौन ओमेन्स का टीम है। ठीक है, तो उसमें लखनऊ वॉरियर, लखनऊ सुपर जायंट्स रहे और यूपी वॉरियर रहे। तो ध्यान रखिएगा कि ओमेन वाला कौन है? यूपी वॉरियर है। ठीक है, तो इस बात को गंभीर से देखना है, नहीं तो हो सकता है कि आपका चांसेस है कि क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, तो दिल्ली कैपिटल का कैप्टन मेग लैनिंग, गुजरात जायंट्स का बेथ मुन्नी, ये दोनों जो अभी दिख रहा है इधर, ये दोनों यूएसए का है। और ये मेग लैनिंग तो गजब ही है, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जिताने वाला है, कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ये कैप्टन है मेग लैनिंग। ठीक है, और मुंबई इंडियंस का हरमनप्रीत कौर है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्मृति मंधाना है, यूपी वॉरियर का दीप्ति शर्मा है। ठीक है, तो ये मेरा दोस्त वर्ल्ड आईपीएल का भी वोमेन प्रीमियर लीग का भी मैं बता दिया हूँ। ठीक है, WPL इसको बोलते हैं या WIPL भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जनरली WPL ही मिला है, तो वोमेन प्रीमियर लीग हो गया। इसमें टोटल 5 टीम्स खेल रहे हैं। ठीक है, गुजरात, दिल्ली कैपिटल, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, यूपी वॉरियर्स। अगर आप लोग को दोस्त अगर किसी को PDF की ज़रूरत हो तो कमेंट कर सकते हैं, तो मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्त, इतने के लिए मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे। ठीक, थैंक्स।